हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातांक और करणी। घातांक और करणी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पहला पार्ट पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है और इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 छिपा है, इसमें हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12। एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 है 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 है तो 2 से हम एलसीएम में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा। यहाँ पे 3 से 12 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 बार जाएगा। 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 बार जाएगा। तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 64। यहाँ पे 3 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 81, और यहाँ पे 4 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसमें देखेंगे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको 81 मिल रहा है। 81 देखेंगे दूसरा नंबर पे मिल रहा है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका मिल रहा है 3, करणी में 3। यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इस तरह दे रखा है और इसमें सबसे छोटा संख्या अब हमको बताना है कि सबसे छोटा इसमें से कौन है। ठीक उसी प्रोसेस से यहाँ भी इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो हम इसमें 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 और 3 है, तो हम 1, 2 और 3 यानी 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब क्या करना है कि 2 से 6 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 लिख लेंगे। 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3 है, इसका मान आपका हो जाएगा 27। 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 है, इसका मान 8। 4 के पावर 2 है, इसका मान 16 हो जाएगा। अब इसमें पूछा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो 4 देखेंगे दूसरा नंबर पे है, तो इसमें आइए दूसरा नंबर पे कौन है, तो दूसरा नंबर पे आपका 3 और करणी में 2 मिल रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 34, 2 के पावर 51 और 7 के पावर 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 34, 51, 17, ये क्या है, पावर है। पावर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 34, 51 और 17 का हम जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 34 को, 51 को और 17 को काट दे। तो यहाँ पे देखेंगे वह संख्या 17 है। 17 34 को भी काट देगी, 51 को भी काट देगी और 17 को भी काट देगी।
तो एचसीएफ हमारा 17 निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे 3 है तो हम 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब हम एचसीएफ से इसके पावर में भाग करेंगे, एचसीएफ से इसके पावर में भाग करेंगे तो 17 से 34 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब इस 17 से 51 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 3 के पावर 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे यहाँ पे 9 है तो 9 पहले नंबर पे है, तो इसमें देखेंगे पहले नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे 3 के पावर 34 है, 3 के पावर 34 है, और यही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमको बताना है, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पे 250, 150, 100 और 200 इन सभी पावर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ, तो एचसीएफ जब इन सभी का हम निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 50। 50 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको सभी को क्या करेगी, काट देगी। तो यहाँ पे 2 है 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 है 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब एचसीएफ जो 50 आया है उसी से इसके पावर में, इन सभी के पावर में हम बारी बारी से भाग करेंगे। 50 से भाग करेंगे 250 में तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार जाएगा, और इसका हम इसमें भाग करेंगे तो ये होगा 3, और इसका 100 में भाग करेंगे तो 50 दूना के 100 हो गया, यहाँ पे 2, और इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर में 5 है, 2 के पावर 5 है तो इसका मान हो जाएगा 32, और या 3 के पावर 3 तो ये हो जाएगा 27, और 5 के पावर 2 है तो ये हो जाएगा 25, और 4 के पावर 4 इसका मान 256 होगा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, तो सबसे छोटी संख्या 25 है। 25 देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो इसमें तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे 5 के पावर 100 है। यही सबसे छोटी संख्या होगी, यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/2 प्लस करड़ी में 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 है, बटे में 2 प्लस करड़ी में 3, इसका हम करेंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके माइनस के साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे हम वही संख्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे माइनस लिख लेंगे करड़ी में 3। प्लस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस करड़ी में 3, ऊपर नीचे इसके माइनस के साइन वाले से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, और माइनस इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3। और यहाँ पे देखेंगे नीचे में, यहाँ पे 2 प्लस करड़ी में 3, 2 माइनस करड़ी में 3, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे दे रखा है, तो इसके जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। b के जगह दे रखा है करड़ी में 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस 3 करड़ी में 3, और यहाँ पे 4 में से हम 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का भाग करेंगे तो आपका यही संख्या बचेगा 6 माइनस 3 करड़ी में 3, यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2/7 प्लस करड़ी में 5, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5, इसका भी प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, तो इसके माइनस के साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे यहाँ पे देखिए a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a की जगह करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और b की जगह करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे 7 में से 5 घटा देंगे 2 बच जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5, यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। तो यहाँ पे दे रखा है करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। यहाँ पे प्रमेयकरण करना है, नीचे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 माइनस के साइन से गुणा कर देंगे। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, करड़ी में 3 माइनस 1, और नीचे में करड़ी में 3 माइनस 1। प्रमेयकरण करने के लिए प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस के साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 और करड़ी में 3 माइनस 1। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बना, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला बना, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, एक b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, -2ab होता है तो -2, a की जगह करड़ी में 3 है और b की जगह यहाँ पे 1 है, बटे में हो जाएगा 3 में से 1 घटा लेंगे होगा 2। तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4, -2 करड़ी में 3 बटे में होगा 2। यहाँ से 2 कामन निकलेगा, 2 कामन निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, बच गया है आपका 2 माइनस करड़ी में 3, 2 माइनस करड़ी में 3, यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ है और इसका मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 और इसका होल स्क्वायर, माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3। अब चलिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर, a की जगह करड़ी में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 3, -2ab होगा तो -2ab यानी 5 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा।
और ये माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 15 और बटे में 5 में से 3 घटा लेंगे हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखेंगे 5 है, ये -5, ये इससे कटा, यह +3 है, -3 है, ये कटा और यहाँ पे देखिए -2 करीब 15, -2 करीब 15, दोनों यहाँ पे जोड़ लेंगे तो -4 करीब 15 हो गया, बटे में 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना के 4, यहाँ पे हुआ 2 -2 कड़ी में 15, -2 कड़ी में 15 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है और इसका मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 बटे कड़ी में 9 -8 दिया, इसको पहले हम पता कर लेते हैं। माइनस कड़ी में 8, अगर इसका परिमेयकरण हम करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, इसका हम गुणा करते हैं। इसका परिमेयकरण करेंगे तो अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस के साइन से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे चलिए गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8। अगर यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बना तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ी में अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कड़ी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8 और बटे में 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 का भाग करेंगे तो आपका यही होगा कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू ये निकल के आया और इसी तरह हम सबका यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं हम, तो इसको रखते हैं कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8 हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस दे रखा है तो सेम हम यही रखेंगे, माइनस कड़ी में 8 और ये माइनस में दे रखा है तो हम इसको माइनस में ही रखेंगे और यहाँ पे प्लस में दे रखा है तो ये चीज़ रखेंगे प्लस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ये प्लस में रखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो यही सेम रखेंगे लेकिन ये जो है माइनस में रखेंगे। तो माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5 और यहाँ पे इसको रखेंगे प्लस में है तो प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लस कड़ी में 8 है, माइनस कड़ी में 8 कट गया, यह माइनस कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 7, यहाँ पे ये कटा और ये माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5, बचा क्या कड़ी में 9, कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 4, यही 2 बचा, एक पहले वाला और लास्ट वाला बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे कड़ी में 9 है तो कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ पे कड़ी में 4 है तो इसका वर्गमूल 2 होता है, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा। तो 5 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 6 का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए जब भी एग्जाम में आए तो हम इसका क्या करेंगे, कड़ी में 6 है हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब इसका 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 6 हो और जोड़ने पे 5 होना चाहिए, जोड़ने पे 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और 2, 3 और 2, 3 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब यह कड़ी में है तो हम यहाँ पे कड़ी में लिख देंगे और ये भी कड़ी में लिख देंगे, यानी कड़ी में 3 और कड़ी में 2 और यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लिखते हैं, प्लस का साइन रहता है तो प्लस का साइन लिखते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है करणी में 8 माइनस करणी में 60 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 नहीं दिया है, 2 नहीं दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे करणी में 60 दे रखा है ना, 60 को पहले हम तोड़ लेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 और गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पचे 20 और 20 तिहाई 60 मिलेगा। तो यहाँ से हम 4 को करणी से फ्री कर देते हैं, यानी करणी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 2 करणी में 15। यहाँ पे क्या होगा, 2 करणी में 15, तो 2 करणी में 15 हम इसको बना लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 15 हो और जोड़ने पे 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 होगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 5 को हम करणी में 5 लिख लेंगे, 3 को भी करणी में 3 लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, अगर प्लस का साइन रहता तो प्लस का साइन लिखते। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे कमेंट सेशन में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।